दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आपका कहना से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है और मैं आरवा के रियल एस्टेट मार्केट के हवाले से आपके साथ अपना अपना एनालिसिस वगैरह मैं शेयर करूँगा, जो कि मैंने आरवा रियल एस्टेट बोर्ड की से मैंने कलेक्ट किया है और कुछ दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर किया है। बाकी कुछ मेरी अपनी पर्सनल भी रिसर्च है उसके अंदर। तो इस आज के व्लॉग में जो मैं ज़िक्र करूँगा कंडोमिनियम के हवाले से, पहले इसके पहले पार्ट में तो एक तो मार्केट का एनालिसिस मैं शेयर करूँगा पिछले साल मई का, इस साल मई के साथ, फिर ये प्राइस का डिफरेंस वगैरह भी और बाकी चीज़ें थोड़ी-सी मैं अप्रैल 2022 की मई का मई अप्रैल 2022 के मई के साथ मैं शेयर करूँगा। फिर मैं एमएलएस डिस्ट्रिक्ट वाइज़ जो है ना इसको मैं नैरो डाउन करके लेकर जाऊँगा कि किस एमएलएस डिस्ट्रिक्ट में क्या रुझान रहा है। और मेरा मेनली फ़ोकस, क्योंकि ये मैं उर्दू में व्लॉग कर रहा हूँ, तो मेरा मेनली फ़ोकस अपनी एशियन कम्युनिटी है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और ऐसे कम्युनिटी, ये सारे जो हमारे उर्दू, पंजाबी, हिंदी जो समझते हैं, ये उनके लिए ये मैं ये बना रहा हूँ व्लॉग। अगर कोई भी ये ज़बान समझता है तो उसके लिए ये बड़ा हो सकता है कि हेल्पफुल साबित हो। और उसके बाद ये मैं मार्केट का शेयर इसके साथ में शेयर करूँगा कि टोटल जो है ना ये किस प्राइस पे आकर के मार्केट के अंदर जो है ना कितना शेयर अपना डाला है। तो आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं वो शेयर करता हूँ आपके साथ मार्केट एनालिसिस मई टू में, और उसके साथ ही मैं अप्रैल का भी मैं टच साथ दे दूँगा। तो कंडोमिनियम की जो एवरेज सेल प्राइस पिछले साल मई के हवाले से इस साल जो 11.3% जो है ना वो इंक्रीज़ हुई है। तो 11.3% इंक्रीज़ होकर ये प्राइस एवरेज सेल प्राइस $4,92,920, और जबकि अप्रैल में ये थी $4,73,702 थी। तो 472,920 ये थी मई की, और अप्रैल की थी 473,702। और जो पिछले साल जो एवरेज डेज ऑन द मार्केट थे 12, और इस साल ये जंप करके जो चले गए 13, एक दिन ज़्यादा, जबकि अप्रैल में ये थे ओनली 10 दिन। ठीक है, 10 दिन के अंदर ये कॉन्डो वगैरह ये बिक जाते थे मार्केट के अंदर ऑन एवरेज। मगर ये कि कोई कॉन्डो ज़्यादा भी रुक सकता है, जल्दी भी बिक सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी लिस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है और बायर्स का जो है ना कितने एग्रेसिव मार्केट के अंदर निकले हुए हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट और प्राइस जो है ना ये इनका आपस में जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक है। और नंबर ऑफ डेज का इतना जो है ना वो उसके अंदर जो है ना ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, उसको आप ज़्यादा बेस नहीं बना सकते, तो उसको अगर आप इग्नोर भी करते हैं तो विच इज़ फाइन। तो हो सकता है कि किसी-किसी जगह पर मैं इसको मैं इग्नोर भी कर दूँ। तो नंबर ऑफ यूनिट जो है ना ये डाउन हुए हैं, 10.61% जो है ना ये डाउन हुआ है पिछले साल की निस्बत। तो डाउन होकर ये 462 जो है ना ये यूनिट सेल हुए हैं आठवा के रीजन में कंडोमिनियम के। जबकि पिछले महीने अप्रैल में ये थे 470, 8 यूनिट जो है ना ये इसके अंदर जो है ना ये कम सेल हुए हैं आठवा के अंदर। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये प्राइस का थोड़ा-सा इसके अंदर थोड़ा-सा इम्पैक्ट पड़ा है। वैसे भी इन जनरल जो है ना ये थोड़ा-सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। जैसे-जैसे ये हम समर की तरफ बढ़ रहे हैं, डिक्लाइनिंग ट्रेंड जो है ना वो हो रहा है, तो बाद में ये प्राइस डेफ़िनेटली ये इंक्रीज़ होगी। इसी तरह का ये ट्रेंड नहीं चलेगा। आल्दो के खबरों वगैरह में ये इस तरह तहज़ीब वगैरह पढ़ते रहते हैं, रेडियो वगैरह पर, मगर वो डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका उनका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का डिफरेंट ज़रिया होगा। तो मगर ये है कि हमारा अपना, क्योंकि हम प्रैक्टिकली डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारी जो है ना वो थॉट्स और सोच वगैरह एक डिफरेंट एंगल से होती है। तो जो हमारी जनरल कम्युनिटी हमारी मूव होती है, जो ऑर्लिन, कनाटा, बार हेवन, फिंडली क्रीक और रिवर साइड और डाउनटाउन वगैरह, तो या बीकानेर वगैरह, तो इस तरह का हमारी कम्युनिटी जो है ना ये उनका जो है ना ये मूव होने का, इन इलाकों में वो ज़्यादातर मूव होते हैं। और यूनिवर्सिटी में भी डेफिनेटली इनका फोकस होता है कि कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के करीब को घर मिल जाए, अथवा यूनिवर्सिटी के करीब मिल जाए। तो मैंने ये कंडोमिनियम के हवाले से मैंने स्पेशली फोकस किया है उन्हीं के ऊपर। बाकी एमएलएस डिस्ट्रिक्ट मैंने वो पास ऑन कर दिए हैं। अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कॉल कर सकता है किसी भी वक़्त। तो सबसे पहले हम शुरू होते हैं ऑर्लिन की तरफ। ऑर्लिन के अंदर 2 एमएलएस डिस्ट्रिक्ट है। एक एमएलएस डिस्ट्रिक्ट है 11 से शुरू होता है, दूसरा एमएलएस डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है 20 से। तो 11 को समझने के लिए ये है एवलॉन वगैरह का इलाका। तो इनस रोड से दूसरी तरफ जो है, तो 11 की तरफ जाते हुए ना सारा। तो ये सारा जो है ना वो ये 11 एमएलएस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आ जाता है। उसके अंदर जो है ना वो एरिया है, सब डिवाइड हुए हुए हैं 19। तो 19 उसके अंदर रीजन या एरियाज़ हैं, तो जिसको डिफरेंट जो है ना वो हमने अपनी ज़ुबान में डिफरेंट नाम दिए हुए हैं रियल एस्टेट वालों ने, और बाकी नेबरहुड के नाम भी डिफरेंट होते हैं। तो उसके अंदर पिछले साल जो यूनिट सेल हुए थे 30, इस साल हुए 22।
तो टोटल 8 यूनिट जो है ना ये कम सेल हुए हैं। तो पिछले साल जो एवरेज सेल प्राइस थी $4,16,637, जो उसके अंदर इंक्रीज हुई है 8%, 8.7%, 8.7% इंक्रीज होकर ये प्राइस चलेगी $4,56,086, 4567086, ये एवरेज प्राइस है मई की। और दूसरा जो एम एल स्टेटिस्टिक हमारे पास आ जाता है वो है एम एल स्टेटिस्टिक 20। तो 20 जो है ना आप उसको समझने के हाईवे के राइट और लेफ्ट, ठीक है, ये मेनली ये इलाका उसके अंदर ट्रिम रोड से दूसरी तरफ भी इलाका आ जाता है जब हम ट्रिम रोड की एग्जिट लेकर जाते हैं कम्बरलैंड, ये कम्बरलैंड रिज और रावलन की तरफ अगर हम ये ट्रिम रोड की तरफ से जाएं तो वो भी इलाका उसके अंदर जो है ना वो भी आ जाता है। तो उसी के अंदर उसके अंदर पिछले साल जो है ना वो 35 यूनिट सेल हुए थे, तो इस साल हुए हैं 27, तो तकरीबन 8 यूनिट जो है ना ये कम सेल हुए हैं। 11 में भी 8 यूनिट कम सेल हुए, इसके अंदर भी 8 यूनिट कम से सेल हुए। तो जो उनकी एवरेज सेल प्राइस थी इसके अंदर कॉन्डोमिनियम की 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर ये पुराने कॉन्डोमिनियम भी इसके अंदर जो है ना ये काफ़ी है, टाउन होम कॉन्डोमिनियम भी। तो उसके अंदर 4,26,900 $997, 426,997। तो उसके अंदर जो इंक्रीज हुई है 4.9% जो है ना ये प्राइस की इंक्रीज हुई है, ये इंक्रीज होकर प्राइस चलेगी $4,47,770, 447,770। तो ये एवरेज जो है ना ये इंक्रीज हुई है 20 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 21 डिस्ट्रिक्ट जो है ना ये मेनली आ जाता है इसके अंदर बीकानेर नॉर्थ और साउथ, और बाकी रोथवल हाइट, वहाँ पर तो खैर कॉन्डोमिनियम वगैरह नहीं है, तो जैस्मिन क्रेसेंट और उसके इर्द गिर्द के इलाके भी आ जाते हैं। तो बैकमी लेन वगैरह इसके अंदर जो है ना ये इलाके आ जाते हैं, तो इसके अंदर ये हाई राइज भी है, इसके अंदर जो है ना ये कंडोमिनियम टाउन होम भी है और स्टे होम वगैरह इस तरह डिफरेंट ये वैरायटी है। तो लो राइज बिल्डिंग भी उसके अंदर है। तो 21 डिस्ट्रिक्ट ये इसके अंदर जो है ना 8 टोटल एरियाज हैं। 8 एरियाज में पिछले साल 26 यूनिट बिके थे, इस बार ये 14 यूनिट कम बिके हैं, 12 यूनिट जो है ना इस साल बिके हैं। तो जो एवरेज सेल प्राइस थी वहाँ पर जो थी वो 3,57,029, इसके अंदर जो है इंक्रीज हुआ 15.4%। तो इंक्रीज होकर ये $4,12,125 जो है ना इनकी एवरेज प्राइस ये सेट हुई है मई के अंदर 21 MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जो 22 MLS डिस्ट्रिक्ट है तो ये बेसिकली ये ब्रेयर वगैरह का ये उसके अंदर ये इलाका आ जाता है। तो उसके अंदर जो है ना ये MLS ये 4 उसके अंदर जो है ना ये MLS के एरियाज हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो पिछले साल 9 था यूनिट, इस बार 10 है, एक यूनिट ज़्यादा जो है ना बिका है। तो पिछले साल जो एवरेज सेल प्राइस थी 3,99,644, 3,399,644, जो जिसके अंदर जो है ना ये इंक्रीज हुआ है 13.3%। तो 13.3% इंक्रीज होकर ये प्राइस चलेगी 4,52,800, 452,800। तो ये प्राइस जो है ना ये इंक्रीज हुई है 22 MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 26 जो है ना ये MLS डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर जो है ना ये फिंडली क्रीक, रिवर साइड साउथ, और ये बैंक बैंक का ये साउथ वाला इलाका, जब हम बैंक और हैंड क्लब का ये इलाका जाता है साउथ की तरफ, तो वो सारा इसके अंदर ये इलाका आ जाता है 26 MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसके अंदर जो है ना पिछले साल 19 यूनिट बिके थे, इस बार 2 यूनिट कम बिककर ये 17 यूनिट बिके हैं। तो एवरेज शेयर प्राइस जो 26 में थी वो $4,51,763 थी। तो उसके अंदर जो है ना ये 2.3% जो है ना इंक्रीज होकर ये प्राइस चलेगी $4,62,276, $4,62,276 जो है एवरेज शेयर प्राइस 26 MLS डिस्ट्रिक्ट में है। तो आगे आगे फिर आ जाता है हमारा लो टाउन। लो टाउन उसके अंदर जो है ना ये सैंडी हिल वगैरह का इलाका भी आ जाता है, क्योंकि ऑटवा यूनिवर्सिटी करीब है। तो ये उसके अंदर जो है ना ये 40 MLS डिस्ट्रिक्ट उसको हम बोलते हैं। तो ये इसके अंदर जो है ना 4 एरियाज हैं उसके अंदर। तो वहाँ पर भी लोग जाते हैं जॉब वगैरह की वजह से, भी स्टूडेंट भी आते हैं। तो वो भी वहाँ पर ये बजाय इस चीज़ के कि वो रेंट पर जाने के, वो वहाँ पर परचेज़ कर लेते हैं, और वहाँ पर उनके लिए ईज़ी एक्सेस है, टाइम वगैरह की बचत होती है, पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। तो वो पिछले साल बिके थे 37, इस साल जो है ना ये 4 यूनिट कम बिके हैं, तो 33 यूनिट बिके हैं। तो जो एवरेज सेल प्राइस पिछले साल थी वो थी $4,76,011, 476,011। तो ये एवरेज सेल प्राइस थी पिछले साल मई में। तो इसके अंदर जो है ना एक स्लाइड सा इंक्रीज हुआ है, जो कि नॉर्मल मार्केट का इंक्रीज है, इसके अंदर कोई एग्रेशन नहीं है इस इंक्रीज के अंदर। ये 2.1% जो है ना इसके अंदर इंक्रीज हुआ है।
तो जो भी यानी कि अगर आप ये समझ लें अगर मार्केट नॉर्मल इंक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, तो नॉर्मल इंक्रीजिंग ट्रेंड जो है ना ये 2-3% के करीब जो है ना ये नॉर्मल इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है ईच ईयर। मार्केट के अंदर ये इतना वो हो जाए तो आप समझ लें कि मार्केट जो है ना ये उसका नॉर्मल फ्लो चल रहा है मार्केट के अंदर। तो उसके अंदर जो 2.1% के साथ इंक्रीज के साथ ये प्राइस होगी 4,85,941 डॉलर, 485,941। तो ये एवरेज सेल प्राइस है उस इलाके के अंदर 40 के यूनिट के अंदर। फिर आ जाता है लोअर टाउन। तो लोअर टाउन का इलाका ये ब्रांसर लॉरिये वगैरह का ये इलाका जो है ना ये लोअर टाउन का आता है। तो उसके अंदर भी जो है ना ये हाई राइज बिल्डिंग भी है, पुरानी भी है, नई भी है। तो मेनली जो है ना ये हाई राइज बिल्डिंग का ये इलाका है। तो डिफरेंट रीजंस है क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिस भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पर है। ऑटवा यूनिवर्सिटी और कार्ल्टन यूनिवर्सिटी के ये संगम में है, ये तकरीबन मिडिल में है, इजी एक्सेस है दोनों जगह के ऊपर। तो 41 डिस्ट्रिक्ट ये इसके अंदर जो है ना ये चार इसके अंदर जो है ना ये रीजन है, चार इलाके हैं इसके अंदर। तो इसकी एवरेज सेल प्राइस 41 MLS डिस्ट्रिक्ट की थी 5,17,000 और 904 डॉलर, 517,904। उसके अंदर भी जो है ना 4.8% इंक्रीज हुआ, विच इज़ वेरी गुड इंक्रीज एज कम्पेयर टू 40 डिस्ट्रिक्ट। तो ये 41 में जो है ना ये 4.8% इंक्रीज के साथ ये प्राइस चलेगी 5,42,620 डॉलर। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर जो है ना ये नई बिल्डिंग्स भी हैं। तो नई बिल्डिंग के अंदर डेफिनेटली इसके अंदर ये प्राइस वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पुरानी बिल्डिंग भी है उसके अंदर। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर जो है ना ये जंप करना चाहते हैं। तो उसके बाद ये आ जाता है 47 MLS डिस्ट्रिक्ट। तो 47 MLS डिस्ट्रिक्ट ये हमारा आप समझने के लिए आप ये समझ लें प्रिंस ऑफ वेल्स और मेडलैंड और फिशर वगैरह का ये इलाका इसके अंदर आ जाता है। तो ये कन्वीनियंट इस हवाले से भी है कि मेरीवेल के जो मेरीवेल के ऊपर काफ़ी जो है ना ये बहुत सी यानी कि ये आप समझ लें शॉपिंग सेंटर वगैरह हैं। तो काफ़ी चीज़ें। और दूसरा कार्ल्टन यूनिवर्सिटी अगर आप हॉक्सबैक का ब्रिज का ये हॉक्सबैक का ब्रिज क्रॉस करें तो कार्ल्टन यूनिवर्सिटी आ जाती है। तो वो भी जो है ना वो भी बिल्कुल करीब है, नहर के किनारे है ये। तो ये 47 MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लोगों का ये काफ़ी ट्रेंड है मूव होने का, तो स्पेशली स्टूडेंट्स वगैरह का। उसके अंदर जो है ना ये 5 जो है ना हमारे एरिया उसके अंदर आते हैं। तो पिछले साल जो है ना वो यूनिट बिके थे क्योंकि ये गर्मियाँ आगे जो है ना लोगों ने समर क्लासेस भी ली होती हैं, तो इसलिए लोग जो है ना ये या अभी प्लानिंग करते हैं अगस्त अगस्त में मूव होने की, जो यूनिवर्सिटी का सेशन है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ये इन्हीं महीनों में ये सेल इन इलाकों में ज़्यादा होती है। तो पिछले साल जो है ना ये बिके थे 8 और 2 इस साल ज़्यादा बिके हैं, 10 यूनिट बिके हैं इस इलाके में। तो जो एवरेज शेयर प्राइस थी पिछले साल वो ये थी 3,33,525 डॉलर, 333,525। और उसके अंदर जो इंक्रीज हुआ है 15.8%। क्योंकि इसके अंदर भी जो है ना ये इसके अंदर भी इसके अंदर कंडोमिनियम भी है, कंडोमिनियम टाउन भी है जो कि बिल्कुल मेटल और प्रिंस ऑफ वेल्स के ऊपर है और फिशर के पास भी है। और इसके अंदर जो है ना हाई राइज बिल्डिंग्स भी हैं। तो इसलिए जो है ना ये प्राइस का थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर ले रहे हैं। तो ये इसके अंदर 15.8% इंक्रीज के साथ ये एवरेज शेयर प्राइस हो गई 3,86,340 डॉलर, 386,340। तो आगे फिर ये MLS 47 का है। तो आगे आ जाता है हमारी हमारी कम्युनिटी का जो कि तकरीबन जो है ना ये नॉर्मल ये फैमिलीज वगैरह इधर मूव होती हैं क्योंकि ये बारहवन का इलाका है। बारहवन के अलावा 77 MLS डिस्ट्रिक्ट है। इसके अंदर जो है ना ये 11 इलाके हैं। तो ये भी तेज़ी से बढ़ने वाला इलाका है। इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह इसके अंदर भी काफ़ी हैं, इसके अंदर इस इलाके के अंदर भी। तो इसके अंदर पिछले साल जो है ना ये 33 यूनिट सेल हुए थे। तो जो ड्रॉप डाउन होकर 14 यूनिट कम सेल हुए हैं। तो 19 यूनिट इस साल जो है ना ये सेल हुए। इसके अंदर मेनली जो है ना ये है तो 3 बेडरूम कंडोमिनियम टाउन और स्टेक होम्स और दूसरा जो है ना अपार्टमेंट अपार्टमेंट यानी कि 1 लेवल अपार्टमेंट वगैरह भी है, लो राइज का भी। और हाई राइज तो खैर 1-2 ही है, इतनी ज़्यादा नहीं है। फ्यूचर में ये बनेंगी तो इंशाल्लाह डिफरेंट हो जाएगा। तो उसके अंदर जो एवरेज शेयर प्राइस पिछले साल रही थी वो 4,19,043 डॉलर थी, 4,19,043 डॉलर, 419,043। और इसके अंदर जो इंक्रीज हुई है प्राइस वो 17% जो है ना वो प्राइस इंक्रीज हुई है।
17% इंक्रीज होकर प्राइस ये जंप कर गई $4,90,168, 490,168। तो ये 12 मंथ की ये कंडो की एवरेज सेल प्राइस मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी आ जाता है वेस्ट की तरफ, क्योंकि वेस्ट की तरफ भी हमारी कम्युनिटी का काफ़ी ट्रेंड होता है। तो एक है स्टेट्समैन जिसको आप जानते हैं, दूसरा कर्नाटक एरिया आप उसको समझते हैं, समझने के लिए। तो 82 जो है ना, ये 82 ये स्टेट्समैन 82 MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल करता है। तो स्टेट्समैन के पर्टिकुलर जो है ना वो एरिया है 8201 से लेकर 8203 और 8211। स्टोन ब्रिज भी इसके अंदर आ जाता है, जिसके अंदर नई डेवलपमेंट है, नए लो राइज बिल्डिंग भी उसके अंदर है, 1 लेवल की भी, और दूसरा जो है ना ये स्टेक होम वगैरह की। तो क्योंकि नहीं है इसलिए वहाँ पर सेल जो है ना वो आपको थोड़ी सी चेंज जो है ना ये डिफरेंट फील होगी सेल प्राइस के अंदर। तो 8204 ये है रिचमंड का इलाका, तो ये भी उसके अंदर आया था। वहाँ पर भी हमारी कम्युनिटी का मूविंग ट्रेंड आया है। ऑल्दो के काउंटर्स वगैरह उधर इतने ज़्यादा नहीं है, तो मगर यह कि 82 के MLS डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एवरेज सेल प्राइस पिछले साल रही है ये 3,70,800 थी, 3,70,800 थी, 70,800। उसके अंदर 42.6% जो है ना वो इंक्रीज हुआ। रीज़न उसकी क्योंकि उसके अंदर जो है ना ये ब्लैक स्टोन का एरिया है, उसके अंदर जो है ना ये काफ़ी नई डेवलपमेंट हुई है। तो नई डेवलपमेंट के अंदर लोगों ने जो है ना वो घर बेचे हैं। डेफिनेटली जब नया घर है तो वो कॉन्डो जो है ना वो हाई प्राइस में बिकेगा, तो वहाँ पर उसका इम्पैक्ट होगा। फर्दर सर्च करने की ज़रूरत है। अगर किसी ने सर्च करवानी होगी तो मुझे किसी भी वक्त जो है ना वो कॉल कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करवानी है, मेरे साथ डिटेल शेयर करें, मैं इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी प्रॉपर्टी मार्केट वैल्यूएशन भी मैं कम्प्लीमेंट्री मैं कर दूँगा। तो अभी आ जाता है फिर दूसरा इलाका जिसको हम ये कनाटा बोलते हैं, रोहन जदीराम में कनाटा। तो ये मार्च रोड का इलाका है। आप अगर हाईवे से उतरते हैं तो हाईवे से उतर के कैंपर ड्राइव और मार्च रोड का ये सारा कनाटा लेक्स भी उसके अंदर, रूरल कनाटा भी आ जाता है, जिसके अंदर जो है ना ये कंडोमिनियम वगैरह भी उसके अंदर हैं। और उसके अलावा एक्सक्यूज मी, तो उसके अंदर जो है ना ये कैटामेविक वगैरह का भी इलाका आ जाता है। तो लो राइज हाई राइज डिफरेंट टाइप की इसके अंदर जो है ना ये प्रॉपर्टी है। मॉर्गन ग्राउंड भी है इसके अंदर। तो उसके अंदर पिछले साल जो है ना ये टोटल यूनिट सेल हुए थे 33, तो 33 इस साल हुए हैं 26। तो ये तकरीबन 7 यूनिट जो है ना ये कम सेल हुए हैं। जो एवरेज सेल प्राइस वहाँ पर जो रही है पिछले साल वो थी $4,34,582, 434,582 एवरेज सेल प्राइस है। उसके अंदर जो है ना 10.9% जो है ना ये कंडोमिनियम की प्राइस इंक्रीज हुई है उस इलाके में। तो उस इलाके में ये इस वक्त जो प्राइस इंक्रीज होकर $4,81,738 $481,738। तो ये एवरेज प्राइस जो है ना ये 1990 है MLS डिस्ट्रिक्ट में ये रही है। तो ये एक अच्छा जो है ना ये भी उसके अंदर भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि उसके अंदर भी आप फ्री होल्ड टाउन होम भी आप सॉरी कंडोमिनियम टाउन होम भी ले सकते हैं। डिसेंट प्राइस के अंदर आप हाई राइज बिल्डिंग भी में भी जा सकते हैं और स्टेक होम में भी जा सकते हैं। डिपेंड कि आपका बजट क्या है। और डेफिनेटली जो है ना मार्केट का एडवांटेज लेने के लिए, फ़ायदा लेने के लिए, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, तो कोई भी आपका एजेंट जो मार्केट को समझता है उसका आपके साथ होना और आपका उसके ऊपर मुकम्मल ट्रस्ट होना जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी मैं आता हूँ मार्केट शेयर के हवाले से, प्राइस के हवाले से, किस प्राइस ब्रैकेट ने मार्केट का शेयर जो है ना वो ज़्यादा गेन किया और कम गेन किया है। तो डेफिनेटली जो कम गेन किया, क्योंकि ये हाईली डिमांडिंग और पॉपुलेटेड एरिया है। तो ऑल दो कि ये यहाँ पर तकरीबन अंडर 200 जो है ना ये कॉन्डो वगैरह मिलना ज़रा थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो जो वह 150 से लेकर 199 तक, 150 से लेकर 200 से 2 लाख के अंदर तक, तो मार्केट का जो शेयर रहा है इस प्राइस का वो रहा है 0.02%, 0.02% मार्केट का इनका शेयर रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लगाएं हाईएस्ट कौन सा है, क्योंकि ये कॉन्डो है, कॉन्डो की एवरेज जो है ना वो जो लोग लेते हैं वो तकरीबन 4 के प्लस माइनस में लोग जो है ना ये कॉन्डो लेते हैं, और डिसेंट कॉन्डो उसके अंदर आपको मिल जाता है। कॉन्डोमिनियम टाउन होम जो है ना ये 4 के प्लस माइनस में अगर आप अपना बजट रखें तो यू कैन डू दैट वन। तो उसके अंदर जो है ना ये वो हाईएस्ट जो है ना जो शेयर है मार्केट का वो 3.5 लाख से लेकर 4 लाख के अंडर तक, यानी कि 399,999। तो ये रहा है मार्केट का शेयर, उनका 18% शेयर रहा है।
तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है मार्केट का एनालिसिस जो मैंने सर्च किया है, आपके लिए सर्च किया है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो काइंडली उसके ये कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि आपकी शेयर की ये वीडियो किसी दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हो। कोई आपका दोस्त, कोई आपका प्यारा, कोई आपका अज़ीज़, कोई रिश्तेदार या आप खुद उसके बेनिफिशियरी हो सकते हैं। और अगर किसी ने मार्केट के ऊपर फर्दर डिस्कशन करनी है तो मेरे ऑफिसेज जो है ना डीमैक्स एफिलिएट्स के ऑफिस ये पूरे आटवा में फैले हुए हैं। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारे जो है ना आटवा में हमारे ऑफिसेज हैं। तो कोई भी लोकेशन जो आपके करीब है, इवन के सबर्ब में भी हमारे कॉर्नवाल में भी हमारे 2 ऑफिस हैं रीमैक्स रीमैक्स एफिलिएट्स के। तो हमारे एम्ब्रन में भी, रसल में, कार्ल्टन प्लेस पर, रॉन पर, स्टेट्सविल में, बारहबन जो कि मेरा होम ऑफिस है, और दिन वगैरह आप यू कैन नेम इट, और हमारे ऑफिस उधर हैं। ये लार्जेस्ट कंपनी है रीमैक्स एफिलिएट्स आटवा में रीमैक्स के अंदर। तो एक ट्रस्टेड कंपनी है। ये 138 लैंग्वेजेस में हम जो है ना हमारी लिस्टिंग जो है ना ये शेयर होती हैं, और फुल टाइम एजेंट हैं हम सारे, और डेडिकेटेड जो है ना वर्क है, चेक एंड बैलेंस के थ्रू हम चलते हैं। तो अगर आप इस वीडियो के अंदर आप इसको क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, मेरे लिए खुशी होगी, क्योंकि आपकी क्रिटिसिज़्म मेरे लिए बेहतरी की जो है ना ये बुनियाद बन सकती है। तो इस अगर वीडियो के अंदर आप कोई मज़ीद कुछ चीज़ देखना चाहते हैं कि इस तरह का रियल एस्टेट के बारे में कोई मार्केट एनालिसिस करें, तो आप काइंडली अपने व्यूज़ वगैरह मेरे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि पहली फुर्सत में डाटा वगैरह कलेक्ट करके आपकी डिमांड के मुताबिक मैं एक और वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। तो मेरी ये पार्ट 2 देखना ना भूलिएगा, क्योंकि पार्ट 1 मैंने ये पार्ट 1 ना वीडियो इसको मैंने फ़ोकस किया कंडोमिनियम पर, और पार्ट 2 वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि नॉर्मली फैमिलीज़ जो है ना ये रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ जाती हैं, फ्री होल्ड रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ। तो पार्ट 2 मेरा बेसिकली फ़ोकस है रेज़िडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, देखना ना भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को भी कहें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और मेरा वीडियो वॉच किया।